हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग जैसा कि जानते हैं कुछ पोर्शन है जिसको डिलीट कर दिया गया है। जैसे सर पहला पोर्शन ये है इक्वल डिवीजन नंबर, इसको 2024 के सिलेबस से डिलीट कर दिया है। फिर इसको हम छोड़ के आगे का पोर्शन हम लोग डील करेंगे। तो सर पहला यहाँ पे पढ़ना है रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। रियल नंबर जैसे कि हम बचपन में पढ़े होंगे, एक फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ नंबर 23 एज रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड अ नंबर which when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as रिमाइंडर। हमको वह नंबर निकालना है जिस नंबर को कितना डिवाइड लगाया जाएगा, 73 डिवाइड लगाने पर 34 क्वोशिएंट आएगा और 23 रिमाइंडर आएगा। अभी अभी फॉर्मूला पर बताया है, तो याद करिए हमको निकालना क्या है। यहाँ पे क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ये डिविडेंड है और ये डिवीजन है। यहाँ पर देखिए फाइंड नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 73 मींस क्या करो, वह नंबर निकालना है जिस नंबर को किससे डिवाइड लगाएंगे, 73 से। इसका मतलब क्या है, डिवीजन जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। क्वोशिएंट जो है वो 34 दिया हुआ है, रिमाइंडर जो है वो 23 दिया हुआ है। निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको लिख लेना है क्या तो दिया हुआ क्या है। जैसे हमको दिया हुआ है डिवीजन कितना 73, क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है 34, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 23, निकालना है डिविडेंड। एक फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन देखिए क्या दिया हुआ है 73 इनटू क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है 34 प्लस रिमाइंडर 23। मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2482 आया मल्टीप्लाई करने पर, और इधर है 23 ऐड कर देते हैं। और 2505 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिथम। क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, ये बहुत सारा स्टेप का एक सीक्वेंस है। क्या है, बहुत सारा स्टेप का एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस को फॉलो करके हम लोग कुछ तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या करते हैं, अरिथमेटिक। क्या है, अरिथमेटिक इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स which are used to solve certain types of problem। अरिथमेटिक क्या है, ये एक एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम इज a sequence of a series of various types of steps of various steps which are used
to solve various types, solve certain types of problems. अल्टीमेटली एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है वो बहुत सारा स्टेप का एक सीक्वेंस है, जिस स्टेप को, जिस सीक्वेंस को फॉलो करके हम कुछ तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी में एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज किस चीज में किया जाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज मेनली किसी भी दो नंबर या तीन नंबर के बीच एसएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किसके लिए किया जाता है? ये एक मेथड है, जिस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में एसएफ फाइंड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड एसएफ बिटवीन any two or more numbers। मीन्स ये जो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत सारा स्टेप का सीक्वेंस है। जिस किस स्टेप का सीक्वेंस है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए एंड बी आर नंबर A is greater than B, there exists another number Q and R। तो देखिए A और B क्या है? एक नंबर है। ए और बी के बीच में एक कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू और आर। मीन्स हम लोग इसको एक इस तरह का समझते हैं। यहाँ पर क्या रहा? ए जो है बी से बड़ा। मेनली मेरा मेन मोटिव है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है? एसएफ निकालना है। और ए जो है वो क्या है? बी से बड़ा है। जब बी छोटा है और ए बड़ा, इसका मतलब है ए को किसी से डिवाइड लगाया जाएगा? बी से डिवाइड लगाएंगे। ए को किसी से डिवाइड लगाएंगे? बी से डिवाइड लगाएंगे। जब बी से डिवाइड लगाएंगे तो Q क्वोशिएंट आएगा और R रिमाइंडर आएगा। Q क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा और R रिमाइंडर आएगा। फिर इसी फार्मूला से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड क्या हो गया? A इज इक्वल टू डिवीजन क्या हो गया? B क्वोशिएंट क्या है? Q प्लस रिमाइंडर क्या है? R। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। यहाँ पर R का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बी से मीन्स डिविजन से छोटा होगा, लेकिन जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। एसएफ कैसे फाइंड करेंगे? इसका मतलब यदि ये पहला स्टेप था, यदि मान लेते हैं आर जीरो आ जाएगा, आर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो ए और बी का स्टेप क्या होगा? बी। यदि फर्स्ट स्टेप में ही आर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो ए और बी का स्टेप क्या होगा? बी। क्योंकि ए और बी में डिवीजन क्या है? बी डिवीजन है, इसलिए ए और बी का स्टेप क्या होगा? बी। कब? यदि आर क्या आ जाएगा? जीरो। यदि आर जीरो नहीं आएगा तो if r is equal to 0 then SCF of A and B is B। यदि r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो A और B का SCF क्या होगा? B। नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझते हैं। if r does not equal to 0, यदि r 0 नहीं आएगा तो B और r के बीच में फिर से सेम स्टेप क्या होगा? चलेगा B और R के बीच में। तो अभी R जो है B से छोटा है और B जो है क्या है? R से बड़ा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में R जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिवीजन कहलाएगा और B क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू R क्यू 1 मान लेते हैं प्लस
R1। क्या मान लीजिए B इज इक्वल टू RQ1 प्लस R1। अब फिर हम B को क्या कर रहे हैं, R से डिवाइड लगा रहे हैं, Q1 क्वोशिएंट आ रहा है और R1 रिमाइंडर आ रहा है। इस स्टेप में भी यदि R1 का जो वैल्यू होगा वो R से छोटा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यदि इस स्टेप में भी R1 का वैल्यू मींस रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा तो हम लोग फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे। कब तक ये स्टेप करेंगे, जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवीजन होगा वही डिवीजन मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। किसके किसके बीच, ए और बी के बीच से। सभी यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा स्पीड करते हैं फिर आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF of 867 and 255। क्या कर रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या करना है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं, 867 को 255 से डिवाइड करके क्या करते हैं, 255 से डिवाइड करके 3 बार रहेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सर्च पर 867 को 255 से डिवाइड लगाएंगे, 3 टाइम्स का मींस 3 क्वोशिएंट आ रहा है और 102 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 255 को क्या किए, यहाँ पर उतारे, फिर 255 में आ रहे डिवीजन का लगा और 102 डिवीजन का लगा, फिर 255 को 102 से लगाएंगे, 2 बार में 104 आएगा और 51 रिमाइंडर बचेगा। फिर इस 102 को यहाँ उतारेंगे, 51 पूजा 102। ठीक, हमें लेकिन ये हम लोग जानते थे पहले बनाने के लिए, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या करना है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। when 867 is divided by 255, we get 3 as quotient and 102 as रिमाइंडर। क्या बोले, 867 को किससे डिवाइड किया गया, 255 से, तो 3 क्वोशिएंट और 102 रिमाइंडर है। पहला स्टेप यहाँ से आ जाएगा, 867 इज इक्वल टू 255 into 3 प्लस 102। इस स्टेप में भी देख रहे हैं रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप किसके किसके बीच होगा, 182 और 255 के बीच में। यहाँ पर हम लोग हर एक स्टेप के लिए कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे सिमिलरली। सेकंड स्टेप 255 is equal to 102 into 2 plus 51, 102 into 2 plus 51। फिर नेक्स्ट स्टेप 102 is equal to 51 into 2 plus 0। देखिए इस स्टेप में लास्ट स्टेप में कितना आया, हमने 0 आया। इस समय जो डिवीजन होगा वही डिवीजन क्या कहलाएगा, 867 और 255 का एचसीएफ कहलाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is 51। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे।